अब क्या बोलूँ। तो झूठ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि झूठ बोलना ईमान की कैंची है, रिज़्क़ का कांटा है। झूठों के पीछे झूठे चलते हैं, सच्चों के बादशाह वक्त का हो, वो झूठ बोले कौम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHU न्यूज़। आज का हमारा मौजू है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं या झूठ से काम क्यों लेते हैं। आइए चलते हैं, आवाम से बात करते हैं कि आवाम की क्या राय है। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर शकील अब्बासी साहब। इनसे पूछते हैं कि आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जी लोग झूठ क्यों बोलते हैं। तो शकील अब्बासी साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या ये भी झूठ बोलते हैं कभी कभी या नहीं बोलते। तो इनसे पूछते हैं, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मेरा हैं आप? अल्लाह का आसान करम, उसकी ज़ात पाक है। अच्छा, ये बताएं कि आया ये जो सिचुएशन होती है कि लोग अक्सर व बेशतर झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान होने के नाते झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। एक तो ये बात है। तो दूसरी ये बात है कि हमारी दीन से दूरी है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना आज कुछ भी नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है, एक तो ये वजह है कि दीन से दूरी है और झूठ ईमान की कैंची है। अल्लाह कहता है, अल्लाह अपने प्यारे हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि झूठ बोलना ईमान की कैंची है, रिज़्क़ का कांटा है। और दूसरा, आजकल जो लोगों ने जनाब जो है ना, वो क्या कहते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और कुछ फ़ैशन भी बन गया है। मजबूरी की के आलम में तो ये है कि अगर उस सूरत में झूठ बोलने की इजाज़त है कि अगर दो मुसलमान भाई नाराज़ हैं तो उनको अगर आप राज़ी करते हैं तो अगर वहाँ पे झूठ बोलना मेरा ख़्याल है। बाकी तो मेरा ख़्याल है, मैंने जहाँ तक पढ़ा सुना है कि अगर सर तन से जुदा हो जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं कहूँगी, मैं नहीं बोलता हूँ, ये भी झूठ है। हर बंदा झूठ बोलता है। बाप बेटे से बोलता है, बेटा बाप से बोलता है, भाई भाई से बोलता है, मियाँ बीवी से बोलती है, जनानी जो है वो घर वाले से बोलती है। हर बंदा झूठ बोल रहा है। कहने का मकसद यूँ है कि यानी कि हर बंदा झूठ से काम लेता है, बस झूठ से काम लेता है। इसे वो क्या कहते हैं, हमारी वो जाडली ज़ुबान में, हर बंदा वो अपनी ज़ुबान में, क्या हमारी जाडली ज़ुबान में कहते हैं ना, उल्लू सीधा करने के चक्कर में लाता है कि बस क्या है जी कि बस मेरा वक्ती टाइम सीधा हो जाए तो चलो वक्ती तो लेकिन उधर एक तो हम क़यामत के दिन दोज़ख ख़रीद रहे हैं। एक तो ये बात, और दूसरा ये है कि हमें इसका इल्म ही नहीं है कि एक झूठ बोलने से क्या कहते हैं कि 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो सारों को यही अगर मेरे मशवरे पे अमल करें, वो मुझे भी मशवरा दें, मैं भी ना झूठ बोलूँ और ये भी जो सुन रहे हैं ये भी ना बोलें। और झूठ बोलना सबसे ये तो है, ईमान की कैंची है और रिज़्क़ का कमी है इसमें। झूठ नहीं बोलना। बहुत मेहरबानी अपनी राय देने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक मौजूद शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज के मौजू पर जो इनकी क्या राय है। आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा। आरिफ नाम है मेरा। आरिफ साहब, हमारा मौजू ये है कि लोग झूठ से काम क्यों लेते हैं या झूठ क्यों बोलते हैं। तो आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि झूठ सरासर बुनियादी झूठ से ही सारी बुराइयां जो हैं जन्म लेती हैं। झूठ ही जो होता है, तो झूठ से सारी हर चीज़ शुरू होती है, तो उसकी बुनियाद झूठ होती है। तो झूठ जो है एक ऐसी चीज़ है कि झूठ से मतलब है, हमारे आका नबी वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी झूठ बोलता है, झूठ का रास्ता फिर जन्नत की तरफ जाता है और सच का रास्ता जो है वो जन्नत की तरफ ले जाता है, शॉर्ट जो है। सही। तो हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या झूठ से काम लेना चाहिए या नहीं? झूठ इंतहाई ये जुराइम और बुराइयों की जड़ है, तो झूठ से बिल्कुल झूठ जो है ना नहीं बोलना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी अपनी राय देने। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और मुअज़्ज़िज़ शहरी मौजूद है और माशाल्लाह बहुत से हंसमुख है और इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है हमारे आज के मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम बताइए। अपना अमजद महमूद। अमजद महमूद साहब, हमारा मौजू जैसा कि आपको पता चल चुका है कि ये है कि लोग झूठ से काम क्यों लेते हैं या झूठ क्यों बोलते हैं। तो क्या राय है आपकी? मेरी राय के मुताबिक झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और दूसरी बात, सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि झूठ को याद करना पड़ता है। जैसे आप सच बोलते हैं तो 6 दिन के बाद, महीने के बाद, 10 दिन के बाद या कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जबकि झूठ 1 घंटे के बाद भी आपको याद करना पड़ेगा, यार 1 घंटा पहले मैंने क्या बोला था, अब क्या बोलूँ। तो झूठ का सबसे बड़ा नुकसान ये है और मैं तो कहता हूँ झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है।
आप झूठ बोलेंगे। सच में ये है कि आप किसी किस्म का आपको हो सकता है वक्ती तौर पे आपको नुकसान हो, लेकिन उसका दूर रस नताइज निकलेंगे, उसका आपको बहुत फ़ायदा है। सही। और झूठ सब बीमारियों की जड़ है। क्या आप झूठ से फ़ायदा लेते हैं या काम लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो नहीं लिया, यानी आप झूठ से काम नहीं लेते? शुक्र अल्लाह का। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैंने कहूँगा कि झूठ ना बोलें। झूठ आप बोलेंगे तो किसी को आप डिसीव नहीं करेंगे, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं नुकसान होगा, आपको खुद को होगा। मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे आप, हो सकता है थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए, फ़ायदा भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन इसके लॉन्ग रन नताइज जो है ना बहुत बुरे होंगे। बहुत मेहरबानी से अपनी राय देने की। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू। चोर है, कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करे? पहले सच्ची बात तो मेरी ये है कंट्रोल करने वाला कोई? तो फिर किस चीज़ का सच आप तलाश करते हैं बेटे? एक्चुअली हम सच बोलने वाले भी चाहिए और सच को कंट्रोल करने नहीं, वाले ये भी लफ्ज़ चाहिए। मेरे काफ़ी नहीं है आपको? बहुत हैं आपके ये लफ्ज़, लेकिन हम जब तक मुआशरे को अपने अंदर की चीज़ नहीं बताएंगे। देखें जी, तो माशरा हमारे- हमसे आपसे बहुत समझदार है। चोर जो होता है वो चोरी में माहिर होता है, वो अपनी कमाल दिखा के जाता है, नहीं कमाल दिखाता। ऐसे ही है, देखो। सूदखोर अपना कमाल दिखाता है कि नहीं दिखाता? सही। जानी अपना दिखाता है कि नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता। इस तरह ना जी, बेईमान अपना कमाल दिखा के चलाता है, झूठा अपना कमाल दिखा के चला जाता है। किस किस का रोना रोओगे भाई? मेरे आगे करोगे, उसके आगे करोगे, उसके आगे करोगे, जब आवे का आवा बिगड़ गया, तानी की तानी टूट गई, तो किस किस को आप उसको सिलाई करेंगे? बेटा जी, हम 74 साल पाकिस्तान में गुजारे, आप अभी पैदा ही नहीं हुए थे, माशाल्लाह। आपका नाम भी नहीं था बिल्कुल उस ज़माने ऐसे ही, में। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो उन शरीफ लोगों को देखा है, इज्जतदार लोगों को देखा है। बादशाह भी कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बोला करते थे, पर आजकल के बोलते हैं। हाँ, देख लिया ना। यही चीज़ आपसे हम, क्योंकि हमारी देखिए, जब बादशाह वक्त का हो, वो झूठ बोले कौम के साथ। ये अंधी कौम को मैं क्या समझाऊं? इनको अकल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, है ना, तालीम याफ्ता, बिल्कुल ऐसा है। और जनाब झूठों के पीछे पड़े हुए। सच बोलने वालों को कहते हैं ये पागल है। वो मेरा भाई, मेरा बेटा, किस किस का रोना रोओगे यहाँ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, एक से एक मिनट मंडी में चले जाएं। हाँ, मंडी है ना हमारी, बिल्कुल खरीदो फरोख्त की जगह है ना। बिल्कुल होता है। हमें 120 रुपए यहाँ मिलता है। अगर ये सारी हुकूमत मिलकर, वो नवाज शरीफ की हो, या इमरान खान की हो, या जरदारी साहब की हो, अगर आप कि गरीबों को क्यों लूट रहे हो? है कोई बात? नहीं, हैं? करें, जाकर करें ना। ऐसा ही है। जब घर में पैसे बैठे हुए माल मवेशी मिल जाए, और मेरा भाई, तो उसका क्या करोगे? वजह हैं जी? बिल्कुल ठीक जब है। माँ ही अपनी औलाद की दुश्मन बन जाए, उन बच्चों का अल्लाह हाफिज। ये मैं बार बार सुनता हूँ, यूट रन। तुम्हें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद नहीं है कि आपने बोला है, जिसकी ज़बान नहीं उसका ईमान नहीं। झूठों के पीछे झूठे चलते हैं, सच्चे चलते हैं। वजह फरमाया। हैं जी? ये कौम तौबा करे अपने अल्लाह से। ये थोड़े अजाब आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बेदर बेपर पड़े हुए हैं, ख़ानदान के ख़ानदान पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको एक टीका, एक गोली मुयस्सर नहीं है। वो मासूम बच्चे, वो बेटियां, वो बहनें मेरी, सैलाब के पानी में सांप डस रहा है, क्या क्या वो तकलीफ़ें उठा रहे हैं। हैं जी? ये नाच रहे हैं, ये नाचड़े हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। नाचड़ हमारे ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में तो ये नाचड़े माचड़े तो नहीं थे। सही। अब क्यों नाचड़े आ गए? कहाँ से आ गए ये नाचड़े? और भाई अकल करो, उनका ख्याल करो जो बेपर पड़े हुए हैं, बेदर पड़े हुए हैं, बेज़र पड़े हुए हैं, भूख से मर रहे हैं। ऐसे। नहीं मर रहे तो मुझे बता, आप तो जाते रहते हैं ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हालात बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है ना। जी। ये सारे मुसलमान मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, उनकी मदद करें, उनके साथ ताउन करें, उनको और कुछ नहीं यार, एक एक रुपया इकट्ठा करके उनको जाकर दे आए।
उनका रोटी पानी तो हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा। नहीं होगा। बस ये सच है और इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। बहुत मेहरबानी अपनी राय देने। हमारे साथ यहाँ पर 2 नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है हमारे आज के मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि हमारे जो आजकल के जितने भी लोग हैं, आया वो झूठ से काम क्यों लेते हैं या झूठ क्यों बोलते हैं, तो आपकी क्या राय है? सर देखें, झूठ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग अपना मफाद हासिल करने के लिए, अपनी चीज़ को क्लियर करने के लिए अगले को झूठ बोलते हैं कि ये हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए। लेकिन एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ बंदा बोले उसके लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इससे अच्छी बात यही है कि सच बंदा बोले तो सच से एक सच्ची बात और 1000 झूठ, एक झूठ के साथ 1000 झूठ और बोलना पड़ता है। क्या आप खुद भी कभी जो है झूठ का सहारा लेते हैं या झूठ से काम लेते हैं? जी, हमने तो कभी कोशिश की है कि झूठ नहीं बोला जाए, लेकिन बाद टाइम बंदा ज़िंदगी फंस जाता है, किसी जगह पे बोलना भी पड़ जाता है। ये नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे फरिश्ता कोई भी नहीं है कि झूठ कोई ना बोले। झूठ ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी चलता है, हर कोई थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा ना ही बोलें तो वो बेहतर है। तो हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? बस हम यही आपको सबको मशवरा देना चाहते हैं कि झूठ का सहारा ना लिया जाए, कोशिश करेंगे सच बोलें, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सच के लिए एक ही बात करनी पड़ती है, एक दफ़ा ही बात करनी पड़ती है। सही, बहुत मेहरबानी अपनी राय देने की। एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। नाम ठीक ठाक, बताइए। आप सुनाएं? मोहम्मद इमरान नाम। इमरान साहब, आपकी क्या राय है कि हमारे जो लोग हैं, आजकल के नौजवान हैं, छोटा है बच्चा बड़ा है, हर बंदा जो है वो झूठ से सहारा लेता है या झूठ से काम लेता है या झूठ बोलने की कोशिश करता है या झूठ बोलते हैं, तो क्या आपकी क्या राय है कि हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं, या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमें मुसलमान होने के नाते झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, गुर्बत है, इसमें अगर इंसान झूठ ना बोले ना तो वो कुछ कमा नहीं सकता। सच पे उसे कुछ बचता नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलती है। इसके लिए लोग हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल अगर सच्ची बात बताएं, कोई चीज़ सेल परचेज़ करने वाला कोई इंसान है या कुछ भी है, इस तरह का सीन है, तो वो जब सच बोलेगा तो उसे ना सेलर देगा ना परचेज़र कुछ उसे वो उस तरह की रकम देगा। जब उन्हें पता चलेगा, उसे झूठ लाजमी बोलना पड़ेगा। इस तरह 95% लोग इस तरह झूठ बोलते हैं कि तभी उनको जाके प्रॉफिट मिलती है। अगर सच बोलें तो फिर तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलती, ना कोई खुल के देता है। तो आजकल आपको पता है कि कम प्रॉफिट या जिनकी कम सैलरी जिन लोगों की है, उनके घर का निज़ाम भी नहीं चल रहा है, वो आधे महीने में ही सब कुछ वो ख़त्म करके बैठ जाते हैं। तो इस वजह से देखें, बोलना तो नहीं चाहिए, हम सब मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान होने से हमें किसी को भी एक दूसरे के साथ सब मुसलमान लोग हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये भी बस जो भी बोलते हैं मजबूर होकर बोलते हैं, अपने पेट की वजह से बोलते हैं, अपने बच्चों को देख के बोलते हैं ताकि उनके लिए कुछ बन सके। बाकी सब मुसलमान हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही। कोशिश अच्छा, करनी आप ये चाहिए बताएं, कि क्या झूठ ना आप भी कभी झूठ से काम लेते हैं? सर कोशिश तो यही होती है कि सच्ची बात करें, लेकिन कभी कभार बंदा फंस जाता है किसी ऐसी मजबूरी में, किसी ऐसी डील में जहाँ सारा लेना पड़ता है झूठ का। क्यों कहेंगे हम बहुत परफेक्ट हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, बोलना पड़ता है किसी न किसी जगह पे, किसी मकाम पे। ठीक हो गया। हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि सब मिलजुल कर कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। जब सब लोग सच बोलेंगे तो फिर शायद किसी को झूठ बोलने की या झूठी बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सही, बहुत मेहरबानी अपनी राय देने की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहनती नौजवान और कुछ हमारे बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है हमारे आज के मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र नाम बताइएगा। सर आमिर नाम है मेरा। आमिर नाम है मेरा। आमिर साहब, आज का जो हमारा मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे तमाम लोग जो हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं, या ये कि हम झूठ से सहारा क्यों लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? झूठ का सहारा तो लोग, मैं खुद भी लेता हूँ जी, ठीक है। अब मैं सीधी बात आपको बताऊं, ठीक है, मैं अब कोई किसी घर में जाऊं काम करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग तो झूठ बोलते नहीं हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी इतनी नहीं है। अब मार्केट के में जाएं तो झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए उधर महंगाई इतनी है जिसका हिसाब नहीं है, फिर उधर हम कहें जी इतने की चीज़ है और हम कहें जी इतना हमारा जो वक़्त जाता है, पेट्रोल हम अपने से लेते हैं, जो भी हमारा ख़र्चा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा झूठ बोल के, मतलब हमें 25 रुपए की चीज़ मिलती है ना, हम उसे कोशिश करते हैं 75 रुपये की 75 रुपये की लेने के चक्कर में। अब 75 रुपये ना गए तो वो कहते हैं जी 25 की चीज़ है और 75 आप मांग रहे हैं। और ये नहीं, वो कहते हैं 75 की चीज़ उसने कितना टाइम ज़ाया किया, कितनी मेहनत की है और कितना मतलब वक़्त ज़ाया करके वो चीज़ लेके आया आपके लिए, ठीक है ना।
इसलिए चीज़ लोग कहते हैं जी झूठ बोलते हैं। झूठ ना बोलें तो मुझे बताएं हमें मिलता क्या है? सच बोलेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 50 की चीज़ तो जो 2 घंटे हमारे ज़ाया होंगे वो भी नहीं हमें मिलेंगे, ठीक है। और जो हमारा फ्यूज़, हमें कम से कम 50 रुपये का फ्यूज़ हमारा ज़ाया हो जाता घूमते घूमते मोटरसाइकिल पे, तो वो तो हमें मिलेगा नहीं। फिर वो ये लोग ऐसे करते हैं भाजन, झूठ इसलिए बोलते हैं। यानी आपने ये बताया कि आप खुद भी झूठ से सहारा लेते हैं सर। तो हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को भाई आपके सामने है, मिसाल आपको देख ले, बिल कितना आता है, ठीक है। अब वो रीडिंग लिखते हैं कुछ है और बिल भेजते कुछ है, ठीक है। यही सूरत हाल है आपके सामने है। अब लोगों के पंजाब में मसलन 48 यूनिट होते हैं, ठीक है, कईयों के अब 47,000 रुपये बिल आया हुआ है। वो बंदा के अभी मैंने वीडियो देखी थी एक दिन या पीछे, उनका वो कहता है जी मैं कल पर आऊँ। वो उनके ग्रुपों में वो भेज रहा था, आप खुद वो कह रहा है मेरा 45 यूनिट है और मेरा बिल आ रहा है जी 145,000। ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी अपनी राय देने की। शुक्रिया। आपने सुनी आवाम की राय। आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके अलावा आपने जो है वो बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना है और हमारे चैनल MHU न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। कैमरामैन अफसर खान के साथ मज़हर हुसैन, इस्लामाबाद।